वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस आपको पता होगा मैंने इसके पहले एक वीडियो बनाया था जहां पर बताया था आपको कि जो थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है, जैसे कि 8 अक्टूबर 2025 को इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तो हालांकि आगे देखा जाए तो लागू तो होगी एक दिन। तो लागू होती है तो किन किन लोगों पर, किन किन कर्मचारियों पर ये असर करेगी, जैसे कि जो पेंशनर्स है उन पर भी असर करेगी, वीआरएस लेने वाले जो कर्मचारी है उन पर भी असर करेगी। ठीक है, वीआरएस ऑप्टिस वगैरह सब पर असर करेगी। ठीक है, तो उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मुझे कुछ कैजुअल लेबर से जुड़े हुए क्वेश्चन आए थे। ठीक है, मतलब कमेंट्स आई थी जिसमें बताया गया था कि सर हम कैजुअल लेबर्स है तो थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो हम पर किस प्रकार असर करेगी। इससे रिलेटेड आज एक वीडियो बनाकर लेकर आया हूं जहां पर आपको बताऊंगा कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कैजुअल लेबर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, कैजुअल लेबर्स को सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी मिलेगी या फिर नहीं। पूरी जानकारी आज इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट आज हम समझेंगे बिल्कुल डिटेल तरीके से। तो चलिए वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कैजुअल लेबर्स हैं जो कि आप आकस्मिक कर्मचारी मान सकते हैं। ठीक है, उनका काम ये होता है जब तक काम हो तब तक आना है, उसके बाद काम पूरा हो जाने के बाद वापस निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दैनिक मजदूरी करते हैं उनको कैजुअल लेबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब कैजुअल लेबर्स को थर्ड पीआरसी का सीधा लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कुछ 3 पॉइंट के माध्यम से हम समझने वाले हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है थर्ड पीआरसी क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हमें इसको समझना है कि कैजुअल लेबर्स को थर्ड पीआरसी का सीधा लाभ क्यों नहीं मिलेगा, तो हमें पहले यही समझना है कि थर्ड पीआरसी क्या है। इसके बाद हमको कैजुअल लेबर्स जो है, कैजुअल लेबर्स पर थर्ड पीआरसी का असर क्या पड़ेगा अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो। ठीक है, और लास्ट जो तीसरा पॉइंट है वो है अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जो सबसे ज्यादा, इसके बारे में मैंने पहले वीडियोस भी बनाए हैं कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है और इस पर जो कैजुअल लेबर्स है उन पर अफोर्डेबिलिटी क्लोज का क्या असर पड़ रहा है, थर्ड पीआरसी क्यों लागू नहीं हो रही है, इसका एक मेन कारण अफोर्डेबिलिटी क्लोज है। ठीक है, तो हम तीनों पॉइंट्स को बैक टू बैक एक के बाद एक समझने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था, थर्ड पीआरसी क्या है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, थर्ड पीआरसी का गठन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों यानी कि जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस जिसको बोलते हैं सीपीएसईएस, जैसे कि बीएसएनएल, सेल, एनटीपीसी आदि में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव, कार्यकारी और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरों के वेतनमान और अन्य भत्तों की समीक्षा और पुनरीक्षण करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य था कि वेतन संशोधन करना था जो आम तौर पर हर 10 साल में होता है। ठीक है, अब ये भी 10 साल में ही लागू होती है थर्ड पीआरसी की, जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों का जो 8वां वेतन आयोग लागू हो रहा है वो भी 10 साल में लागू हो रहा है, ऐसे थर्ड पीआरसी भी 10 साल में लागू हो रही है। ठीक है, यह समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि क्या थर्ड पीआरसी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारी जो कि जिन्हें 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलता है या आम कैजुअल लेबर्स के लिए नहीं है जो किसी भी सीपीएसई में कार्यरत ना हो। जो सीपीएसईएस के तहत जो कर्मचारी काम करते हैं उन्हें ही थर्ड पीआरसी मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है। ठीक है, जैसे कि जो 7th पे कमीशन के हकदार है फिलहाल, जैसे केंद्रीय कर्मचारी है वो 7th पे कमीशन से जब भी 8 पे कमीशन लागू होगा तो उसके हकदार है, या फिर कैजुअल लेबर्स हो गए। तो इसका कहने का मतलब ये है कि भैया जो कैजुअल लेबर्स है और जो 7th सीपीसी का लाभ ले रहे हैं ऑलरेडी, या फिर 8 सीपीसी का लाभ लेने वाले हैं, तो उन कर्मचारियों के लिए थर्ड पीआरसी का लाभ बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं, मतलब थर्ड पीआरसी उनको नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यह मुख्य रूप से सीपीएसईएस के एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए है जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कर्मचारियों पर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर सीपीएसईएस के अंतर्गत जो भी कर्मचारी आते हैं उनके लिए थर्ड पीआरसी का फायदा मिलेगा। ठीक है, यूं सभी को नहीं मिलेगा। अब यहां पर जान लेते हैं हमारा दूसरा पॉइंट है, यह हमने जान लिया कि थर्ड पीआरसी क्या है और किन किन को मिलेगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है हमारा जो कैजुअल लेबर्स है उस पर थर्ड पीआरसी का असर क्या पड़ेगा अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, तो कैजुअल लेबर्स पर क्या असर डालती है। कैजुअल लेबर जो दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं और जिनके पास नियमित पद नहीं होता है, कोई भी उनके पास पोस्ट नहीं होती है, वो सिर्फ दिन के लिए एक जो दैनिक मजदूरी होती है
उन पर काम करते हैं, जिससे आज के लिए जो काम है बस उनका काम पूरा हो गया और वो चले गए, उनको कोई अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलते हैं, कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं होते, ठीक है। तो उनको कैजुअल लेबर्स कहा जाता है। कैजुअल लेबर्स का वेतन पुनरीक्षणकरण सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के तहत नहीं आता है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो उनका वेतन संशोधन है वो थर्ड पीआरसी नहीं करेगी, उसके अंतर्गत आता ही नहीं है, ठीक है। उनके वेतन और सेवा शर्तों को आमतौर पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और संबंधित सीपीएसई की अपनी नीतियों के साथ साथ समय समय पर जारी सरकारी निर्देशानुसार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। मतलब अगर जो दैनिक मजदूर काम करते हैं उनको सीधे सरकार द्वारा नियंत्रण मिलता है, मतलब उनकी तरफ से कुछ भी फायदा वगैरह मिलेगा, थर्ड पीआरसी का उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। हालांकि कुछ सीपीएसईएस में यह मुद्दा थर्ड पीआरसी से अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार जोड़ा गया है। पहला है वेज रिवीजन से जुड़ा हुआ। देखिए, कई सीपीएसईएस में यूनियनों ने मांग की है कि कैजुअल लेबर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी का वेतन पुनरीक्षकरण यानी कि वेज रिवीजन भी एग्जीक्यूटिव के वेतन यानी कि पे रिवीजन के साथ ही किया जाए, ठीक है। मतलब यूनियन जो कि यूनियंस है उनकी मांग शुरू से रही है कि भैया जो कैजुअल लेबर्स है और नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, गैर कार्यकारी कर्मचारी और सामान्य में जो मजदूर है, उनका जो संशोधन है, वेतन संशोधन किया जाता है, ठीक है, पे रिवीजन वेज रिवीजन किया जाता है, वो जो कि एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनका जब भी पे रिवीजन यानी कि वेतन संशोधन लागू होता है उनके साथ में हो, ठीक है, इनका भी उनके साथ में हो, ठीक है। ये हमेशा मांग रही है, मांग तो कुछ भी डिमांड्स वगैरह तो करते रहते हैं, लेकिन लागू क्या होता है वो मान्य रहता है कि नहीं। कुछ मामलों में मैनेजमेंट ने कैजुअल लेबर्स के वेतन पुनरीक्षण के मुद्दे को थर्ड पीआरसी के निपटारे से जोड़ दिया है। इसका मतलब है कि जब तक एग्जीक्यूटिव का वेतन पुनरीक्षण यानी कि थर्ड पीआरसी फाइनल नहीं होता है, तब तक कैजुअल लेबर्स के वेतन वृद्धि का निर्णय लंबित रहेगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है कि भैया जो कि एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है, ठीक है, जो परमानेंट काम कर रहे हैं, जो बड़े पद पर काम कर रहे हैं, उनका थर्ड पीआरसी जब तक लागू नहीं होगा तब तक कैजुअल लेबर्स या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का भी थर्ड पीआरसी रुका रहेगा, ठीक है। अब अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और कंपनी लाभ में है तो इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहतर होने या वेतन वृद्धि का माहौल बनने से कैजुअल लेबर्स को भी न्यूनतम मजदूरी यानी कि जो कम वेतन मिलता है उनको, जैसे कि उनको कम सैलरी मिलती है, कुछ भी दिहाड़ी पर कोई भी मजदूर काम करने आता है, ठीक है, बीएसएनएल कंपनी में उनको अभी कम सैलरी मिल रही है, तो जब थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगा तो उनके जो दैनिक भत्ते हैं या फिर उनको जो सैलरी मिलती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी मतलब समानता का सिद्धांत, जब सीपीएसईएस में एग्जीक्यूटिव का वेतन 15% की या फिर अधिक की फिटमेंट लाभ के साथ बढ़ता है तो कर्मचारी यूनियन यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव और कैजुअल लेबर्स के लिए भी समानुपातिक लाभ या वेतन वृद्धि की मांग करती है, ठीक है, ताकि वेतन में बहुत बड़ा अंतर ना हो, ठीक है। अब ऐसा हो रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनकी सैलरी डबल टिबल से भी ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पर कैजुअल लेबर्स हो गए और वैसे तो वो मजदूर हैं, चलो ठीक है, उनको अलग हटा देते हैं, लेकिन नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है उनको भी एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज के बराबर सैलरी नहीं मिलती है। तो ऐसा यूनियन की हमेशा मांग रहती है कि भेदभाव नहीं किया जाए, जो नॉन एग्जीक्यूटिव है या फिर एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज में ज्यादा भेदभाव ना करे और लगभग दोनों को समान सैलरी मिले, चलेगा, ठीक है। कोई बड़े अधिकारी उनको ज्यादा मिल रही है लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि 3 से 4 गुना ज्यादा हो जाए, इसलिए यहाँ पर यूनियन मांग करती रहती है हमेशा, ठीक है। यह दबाव कैजुअल लेबर्स के दैनिक वेतन दर को न्यूनतम वेतनमान के निचले स्तर के करीब लाने में मदद कर सकता है। सैलरी देते हैं, ठीक है, जो भी मजदूर वगैरह 1 दिन या फिर 2 दिन 1 हफ्ते के लिए काम करने आते हैं, सिर्फ टारगेट बेस पर काम करने आते हैं बीएसएल में, तो उनको कुछ दैनिक मजदूरी या फिर सैलरी देते हैं, उनमें बढ़ोतरी जरूर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर पे लॉस भी होता है, ठीक है, इन जो लेबर्स का है, जो कि कैजुअल लेबर्स है, उनका पे लॉस भी होता है। थर्ड पीआरसी की सिफारिशों में अक्सर स्टेग्नेशन वेतन वृद्धि का रुक जाना को दूर करने और कर्मचारियों के वेतन नुकसान यानी कि पे लॉस की भरपाई के प्रावधान होते हैं, ठीक है। मैंने पे लॉस पर एक वीडियो बनाया था जहां पर स्टेग्नेशन के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल तरीके से बताया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है।
तो जो पे लॉस है उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी रुक जाती है। जैसे कि आप किसी कंपनी में 4 से 5 साल काम कर रहे होते हैं और आपको लगता है कि यार मैंने 5 साल कंपनी को दिए हैं लेकिन मेरा तो सैलरी परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही मेरी पोस्ट बढ़ रही है। तो उसको मतलब आपका जो सैलरी स्टेग्नेशन हो गया, मतलब आप सैलरी में ठहराओ, मतलब सैलरी रुक गई है आपकी, पोस्ट परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो सब रुक गया है, तो वो दिक्कतें आती है। तो इसमें कुछ कुछ प्रावधान यूनियंस द्वारा निकाले गए हैं और कर्मचारी के ये जो दिक्कत हो रही है या फिर कर्मचारी की सैलरी रुक रही है तो इसमें अतिरिक्त वेतन पाने के प्रावधान है इसमें, ठीक है। यदि किसी सीपीएसई में कैजुअल लेबर्स को अस्थायी दर्जा यानी कि टेम्पररी स्टेटस मिला हुआ है, टेम्पररी स्टेटस मिला हुआ है, तो ये प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा के वर्षों को मान्यता दिलाने और उनके वेतन बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, ठीक है। जैसे जो भी कैजुअल लेबर्स है उनको क्या है कि टेम्पररी स्टेटस मिला रहता है, ठीक है, कि आप अभी के लिए काम कीजिए, उसके बाद ये काम खत्म हो जाने के बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा, ठीक है। उनके वेतन में वृद्धि कर सकते हैं और उनके जो उन्होंने जो टाइम यहाँ पर दिया है उनके लिए उनको भत्ते वगैरह प्रदान किया जा सकता है, ठीक है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो, ठीक है। अब यहाँ पर एक चुनौती आ जाती है सबके बीच में, मतलब एक खतरनाक चुनौती है जो कि बीएसएनएल कंपनी भी इससे गुजरना पड़ेगा। बीएसएनएल कंपनी को भी यहाँ पर नॉन एग्जीक्यूटिव हो या फिर कैजुअल लेबर्स हो, सभी को यहाँ पर इस चुनौती से गुजरना पड़ेगा। यहाँ तक कि बीएसएनएल यू को भी यहाँ पर गुजरना पड़ेगा। अब उसको कौन सी चुनौती है? अफोर्डेबिलिटी क्लोज, ठीक है। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं और चैनल पर आप चेकआउट कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी क्लोज एक ऐसा बाधक है थर्ड पीआरसी लागू नहीं होने दे रहा है, ठीक है। मतलब थर्ड पीआरसी जो लागू नहीं हो रही है उसका सबसे बड़ा कारण ये अफोर्डेबिलिटी क्लोज है। अब देखिए इसका थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा सा समझा देता हूं आपको, मैंने पहले ही डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है वैसे तो, लेकिन देखिए अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है। अफोर्डेबिलिटी क्लोज वो चीज है जो कि आपकी थर्ड पीआरसी लागू नहीं होने दे रही है। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर 3 साल से लगातार लॉस में जा रही है तो वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ जाती है। अगर कोई कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ जाती है तो वो एक्स्ट्रा कोई खर्च नहीं कर सकती। अब थर्ड पीआरसी लागू करना एक तरह का खर्च है, मतलब अपने जितने भी कर्मचारी है बीएसएनएल में उनको थर्ड पीआरसी के लाभ देना, मतलब मनी बांटना है, ठीक है। एक हिसाब से देखा जाए तो उनकी सैलरी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा कंपनी में। तो इससे क्या है कि कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आती है, मतलब कंपनी ऑलरेडी लॉस में चल रही है तो इतने खर्चे कैसे कर सकती है। तो अफोर्डेबिलिटी क्लोज एक तरह का बंदिश है, ठीक है, वो लगा दी गई है बीएसएनएल पर। वो जब हटेगा तभी थर्ड पीआरसी लागू होगी, ठीक है। तो इसलिए थर्ड पीआरसी पूरी तरीके से लागू नहीं हो रही है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इस खंड के अनुसार थर्ड पीआरसी का लाभ केवल उन्हीं सीपीएसईएस को मिलेगा जो पिछली 3 वर्षों के औसत टैक्स पूर्व लाभ यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी के एक निश्चित प्रतिशत यानी कि आमतौर पर 20% के भीतर वेतन वृद्धि का वित्तीय बोझ उठा सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया सीधे तरीके से वही इसमें बताया गया है। जो सीपीएसईएस लगातार नुकसान में चल रही है उन्हें थर्ड पीआरसी के तहत कोई भी वेतन वृद्धि या फिटमेंट लाभ देने की अनुमति नहीं है, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर बीएसएनएल को ही अनुमति नहीं है कि आप थर्ड पीआरसी लागू करो, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी क्लोज आपके अंतर्गत आ जाता है। अब देखते हैं कि कैजुअल लेबर्स पर इसका असर क्या पड़ता है। जैसे कि हमने पॉइंट में बताया था अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है और इसका कैजुअल लेबर्स पर असर क्या पड़ेगा वो जान लेते हैं। यदि कोई सीपीएसई जैसे कि बीएसएनएल हो गया, जैसे कोई कंपनी मान लो इस खंड के कारण थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर पा रही, जैसे अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ रही है, इसके लिए थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर पा रही है, तो न केवल एग्जीक्यूटिव कर्मचारी का वेतन रुक जाता है, मतलब थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी तो उनका वेतन में वृद्धि नहीं होगी, बल्कि कैजुअल लेबर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव वेतन का जो थर्ड पीआरसी है वो भी पेंडिंग में रहेगी, ठीक है। मतलब इसका मतलब यह है सीधा सा कि भैया अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो रही, वो भले किसी भी कारणवश नहीं हो रही है, तो भैया जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है उनको भी नहीं मिलेगी थर्ड पीआरसी, और न ही नॉन एग्जीक्यूटिव और न ही कैजुअल लेबर्स की थर्ड पीआरसी लागू हो पाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पीआरसी सीधे तौर पर कैजुअल लेबर्स का वेतन नहीं बढ़ाती, लेकिन यह उस माहौल और वित्तीय निर्णय को प्रभावित करती है जिसके आधार पर सीपीएसई अपने कैजुअल लेबर्स के वेतन और भत्तों में वृद्धि करती है, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो थर्ड पीआरसी लागू हो रही है, ठीक है, थर्ड पीआरसी डायरेक्ट कैजुअल लेबर्स को पूरी चीजों को प्रभावित करेगी कि
उनके वेतन भी नहीं बढ़ेगा, उसका वेतन भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हो, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी हो, किसी की भी थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी। तो भैया 2017 से जो थर्ड पीआरसी पेंडिंग है वो अब भी पेंडिंग ही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर जो पॉजिटिव असर है, पॉजिटिव इफेक्ट है और नॉन जो नेगेटिव इफेक्ट, दोनों देख लेते हैं। अगर लागू होती है तो यदि कंपनी लाभ में है और पीआरसी लागू होती है तो कंपनी कैजुअल लेबर्स के दैनिक वेतन में वृद्धि कर सकती है। और अगर नेगेटिव, अगर लागू नहीं होती है तो यदि कंपनी घाटे में है और पीआरसी लागू नहीं होती है तो कैजुअल लेबर्स सहित सभी कर्मचारी यानी कि वेतन जो काफी टाइम से थर्ड पीआरसी का इंतजार कर रहे हैं वो अटका रहेगा, मतलब लागू ही नहीं होगी। तो देखा जाए तो कैजुअल लेबर्स पर थर्ड पीआरसी का पूरा पूरा असर पड़ने वाला है भैया। क्योंकि देखिए, अगर सीधा लाभ नहीं मिलेगा, सीधा लाभ का मतलब यह है कि थर्ड पीआरसी पहले एग्जीक्यूटिव कर्मचारी पर आधारित है, फिर उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पेंशनर्स आ जाते हैं, उसके बाद कैजुअल लेबर्स पर इसका असर पड़ेगा। सीधे तौर पर नहीं पड़ेगा, सीधे जैसे थर्ड पीआरसी लागू होगी कैजुअल लेबर्स पर उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा। पहले एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, ठीक है, जो कि पहले से परमानेंटली काम कर रहे हैं, फिर नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, ऐसे करके धीरे धीरे असर पड़ेगा। अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती है तो सभी कर्मचारी दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल ये अपडेट थी कैजुअल लेबर्स के बारे में। इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।